इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन ये भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें डॉक्टर सिर्फ आईवीएफ की सलाह देते हैं, जैसे कि मेनोपॉज या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, ट्यूब ब्लॉकेज या फिर बार बार मिसकैरेज होना। ये 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर आपको आईवीएफ कराने की सलाह देते हैं। लेकिन एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि अधिकतर महिलाएं आईवीएफ नहीं करा सकती क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है, और आईवीएफ अगर वो जैसे तैसे करा भी ले तो एक बार में सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी भी नहीं है। तो 4 से 5 बार चांसेस लेने पड़ते हैं और फिर भी कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी जड़ी बूटी शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप नेचुरली कंसीव कर पाएंगे और मां बन पाएंगे। आप लोगों को सुनने में यकीन तो नहीं होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद आप इस पर भरोसा भी कर पाएंगे। और उम्मीद है अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप इससे पूरा फ़ायदा ले सकें। अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज शिवलिंगी बीज के बारे में। आपने हो सकता है कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना भी हो, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूं जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। इस सबसे पहले हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं। जो सबसे पहला इसका फ़ायदा वो ये है कि इसको मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। और जब आप इसको लेते हैं तो ये सबसे पहले तो आपकी आंतों की सफाई करता है। देखिए, अधिकतर आपने सुना होगा डॉक्टर से भी कि ज़्यादातर बीमारियां हमारे पेट से ही शुरू होती हैं, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं हमारी आंतों से वो बाहर नहीं निकल पाता है। सालों साल पुरानी गंदगी हमारी आंतों में चिपकती रहती है, सड़ती रहती है, और वहीं से टॉक्सिन्स बनना शुरू होते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां जन्म लेती हैं। तो सबसे पहले तो ये आपकी आंतों की सफाई करेगा, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, और उसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे अपने शरीर में बदलाव। नंबर 2, अगर इसके हम फायदे की बात करें तो मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। अधिकतर ऐसा भी होता है कि महिलाओं की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है, लेकिन हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो हस्बैंड है वो अपना ट्रीटमेंट भी नहीं कराना चाहते, चेकअप नहीं कराना चाहते। तो ऐसे में आप जो है इन बीज को अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं। नंबर 3 है एग क्वालिटी। देखिए, क्या होता है कि बढ़ती उम्र में या फिर 30 की उम्र के बाद से ही महिलाओं में एग की क्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप चाहें कंसीव करना तो कंसीव नहीं होता, और अगर कंसीव हो भी जाए तो मिसकैरेज हो जाता है। तो इससे आपकी एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। नंबर 4 है लो एएमएच। बहुत सारी महिलाओं की समस्या ये है कि उनका एएमएच डाउन हो गया है। ऐसे में वो कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर उनको आईवीएफ की सलाह दे रहे हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, आपका एएमएच अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास अंडे कम बचे हैं। बस अब आपको करना क्या है कि उन अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ताकि आप नेचुरली कंसीव कर पाएँ, और जो कि इस बीच से आप कर पाएंगे। नंबर 4 है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कपल्स में ऐसा देखा जाता है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर समस्या कहाँ पे है, फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी हस्बैंड वाइफ दोनों इन बीज का इस्तेमाल करते हैं तो उनको रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाते हैं। नंबर 5 है मिसकैरेज। बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि वो कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन उनकी यूट्रस कमज़ोर होने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर वो इस बीज का इस्तेमाल करती हैं तो ये उनके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि मिसकैरेज की संभावना खत्म हो जाती है और प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। नंबर 6 है एबनॉर्मल चाइल्ड। बहुत सारी महिलाओं के साथ क्या होता है, वो कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन जो उनका होने वाला बच्चा है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो ये जो बीज है अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लेते हैं तो इससे एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और इस कारण से बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं आता है। तो ये तो सारे इसके फ़ायदे हो गए, लेकिन बात अब ये आती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, इसको इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हैं, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो भी अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों के लिए। अगर पुरुष इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को खाली पेट गाय के दूध के साथ इसको लेना होता है। कुछ परहेज जरूर करने हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नॉनवेज का। ये 3 चीज़ों का आपको परहेज जरूर करना है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलता है। कम से कम 3 महीने लगातार इसको इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं महिलाओं की। जिन महिलाओं की एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है
या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, लो AMH है, तो वो अगर इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उनको पीरियड्स के अगले दिन से इसको इस्तेमाल करना। मान लीजिए आपका पीरियड 5 दिन चलता है तो छठे दिन से शुरू करना है, और अगर 4 दिन चलता है तो 5वें दिन से शुरू करना है। रोजाना सुबह शाम 1-1 ग्राम गाय के दूध के साथ खाली पेट इसको लेना होता है। इसके साथ साथ कुछ परहेज जरूर ध्यान रखें, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, खट्टी चीज़ों का परहेज करना है, और इसके साथ साथ नॉनवेज का परहेज जरूर करना है। इस तरीके से लगातार 21 दिन तक उनको इस्तेमाल करना है। उसके बाद वेट करना है पीरियड्स के आने का। अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो पीरियड्स के बाद फिर से इसको स्टार्ट करें, पीरियड्स नहीं आते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करें। इसके बाद वो महिलाएं जिनका बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो देखिए मिसकैरेज की कंडीशंस में आपको पीरियड्स खत्म होने के अगले दिन से इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है। लेकिन आपको इस्तेमाल करना है, पहले दिन 1 बीज लेना है गाय के दूध के साथ, दूसरे दिन 2 बीज लेने हैं, तीसरे दिन 3 बीज और चौथे दिन 4 बीज। इस तरीके से हर दिन 1-1 बीज आपको बढ़ाते जाना है और 21 दिन तक लगातार इसको लेना है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 21 दिन के बाद इसको बंद कर दें और पीरियड्स आने का वेट करें। पीरियड्स नहीं आता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करें, पीरियड्स आ जाता है तो फिर अगली बार से दोबारा इसी तरीके से इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप अपनी अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, ये आयुर्वेदिक चीज़ है, पूरी तरीके से नेचुरल है, इसका कहीं भी कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। तो आप बेफिक्र होकर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें भी फॉलो करनी है, तभी आपको इसका रिजल्ट मिल पाएगा। जैसे कि रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जिसके लिए रात में आप 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं। डाइट में आप घर के खाने का इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ें बंद करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट वाले आइटम, इन सब चीज़ों को बंद करते हैं। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं, जिसमें हर तरह की सब्जियां शामिल करें, दालों को शामिल करें, ताकि आपकी डाइट अच्छी रहे और इससे आपके शरीर में किसी भी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स की कोई कमी ना रहे। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। देखिए आपको रोजाना कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी है, तभी आप इसका बेटर रिजल्ट ले पाएंगे, जिसमें आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जंपिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप ब्रिस्क वॉक तो जरूर करें। बहुत सारी महिलाएं मॉर्निंग में योगा करती हैं, तो उनके लिए बता दूं, अगर आप योगा करते हैं तो मॉर्निंग में योगा करें, शाम को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप और बेटर रिजल्ट पाएंगे। क्योंकि जब आप शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी थक जाती है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो बहुत सारी महिलाओं को ये भी शिकायत रहती है कि हमें रात को नींद नहीं आती है, हम सोचते रहते हैं, फ़ोन देखते हैं। तो ये चीज़ें आपकी बंद हो जाएंगी अगर आप रात को एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।